सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड रेगुलेटर। देखो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता ही है, ये स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है, तो जितनी भी हम बात करेंगे, जैसी भी बात करेंगे, ऑल द थिंग आर रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो अब हम मार्केट पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं, यानी स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और उनका फंक्शन क्या होता है और उससे स्टॉक मार्केट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और दूसरा हम रेगुलेटर की बात करेंगे कि उसको रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट की। तो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं रिटेल इन्वेस्टर। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर कौन? आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जो अपना थोड़ा बहुत सेविंग होती है और उस सेविंग से हम क्या करते हैं, अपना शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी में, इस होप में कि हमें रिटर्न मिल जाएगा या डिविडेंड मिलेगा या हमारा पैसा हमको बढ़ के मिलेगा। तो पहला मार्केट पार्टिसिपेंट हो गया रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बड़े बड़े बैंक्स, बैंक HDFC, ICICI, ये जो होते हैं ना, ये बैंक्स होते हैं, इनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो ये भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इकट्ठा पैसा जो है वो कंपनीज को देते हैं और कंपनीज सिक्योरिटीज़ लेती हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, VC वगैरह हो गया या प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका स्टॉक मार्केट में। ये भी पैसा कंपनीज को देते हैं और बदले में ये शेयर लेते हैं। VC क्या? वेंचर कैपिटलिस्ट, जो बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं ना, वो अपना पैसा किसी कंपनी को देते हैं और फिर वो कंपनी जो है वो मैनेज करती है, उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम VC वगैरह बोलते हैं। और इसी तरीके से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है लेकिन वो मैनेज खुद नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा जो है वो कंपनीज़ को दे देते हैं और कंपनीज़ जो है उस पैसे को मैनेज करती है। मैनेज करती क्या? वो कंपनीज़ इन्वेस्ट करती है मार्केट में। तो तीसरे मार्केट पार्टिसिपेंट ये हो गए। चौथा, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर यानी जो विदेश से पैसा आता है, फॉरेन कंट्रीज से पैसा आता है, तो हम उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी बोलते हैं। मतलब कि जब कोई इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो फॉरेन कंट्री में है और वो स्टॉक मार्केट में, अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। तो उससे भी हमें इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट क्या? हमें फ़ायदा ही होता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा तो कंपनी ग्रो होगी, कंपनी ग्रो होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कंट्री ग्रो करेगी। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट की थिंग टू ग्रो इकोनॉमी एज अ होल। और कंट्रीज़ को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने ये बात कर ली मार्केट पार्टिसिपेंट की। अब हम बात कर लेते हैं उसको रेगुलेट करके कौन रखता है। तो देखो, स्टॉक मार्केट को ना मेनली जो रेगुलेट करके रखता है वो होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैसे? देखो, आपको ये तो पता ही है कि अगर हर कंट्री में ना एक गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में हैं हम, तो इंडिया में भी एक गवर्नमेंट होती है जो कंट्रोल करके हर चीज़ रखती है, जो हर चीज़ मैनेज करती है। और उसके बाद कई सारे बॉडी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, RBI है, RBI का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है और हाई कोर्ट है, सब का अपना अपना काम है ना। सब सुप्रीम कोर्ट लॉ रिलेटेड कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो या कुछ गलत हो तो उस चीज़ में उसका हाथ होता है। गवर्नमेंट हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करती है। RBI फाइनेंस से रिलेटेड मैनेज करती है, कम बैंक्स को पैसा देती है, बैंक से लेती है, इकॉनमी वगैरह का बैलेंस बना के रखती है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कोई गलतियां ना हो या कोई छेड़खानी ना हो या आप जैसे इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर बॉडी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कंपनी में कोई गलत काम हो गया, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि किसी कंपनी में जो उसके मैनेजमेंट हैं उसने गलत फ़ायदा उठा के पैसा रेस किया और आप जैसे इन्वेस्टर का नुकसान हो गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके लिए एक्शन कौन लेगा? सेबी एक्शन लेगी। अगर आपके साथ स्टॉक मार्केट में कुछ गलत होता है तो यू कैन गो टू सेबी एंड फाइल अ कंप्लेन। तो सेबी जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी कंपनी के खिलाफ और देखेगी कि कंपनी की गलती है या आपकी गलती है। तो सेबी का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई गलती होगी या कोई कुछ गलत काम करेगा तो सेबी विल टेक एन एक्शन, सेबी एक्शन लेगी। तो रेगुलेटर बेसिकली ये होते हैं और रेगुलेट करके और भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे जो क्लियरिंग सेटलमेंट होती हैं, तो इस चीज़ की क्या हम बाद में बात करेंगे। क्लियरिंग सेटलमेंट एजेंसी क्या होती हैं और NSDL CDSL ये क्या होता है
और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो हम अभी आगे सीरीज़ में बात करेंगे। तो अभी आज की वीडियो में हमने क्या बात करी है, मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमने बात किया रेगुलेटर कौन है, इसको कंट्रोल करके कौन रखता है, कि अगर उसकी गलतियाँ होगी तो उसको कौन देखेगा, तो वो सेबी होता है। तो हमने सेबी के बारे में बात कर लिया। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।